हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो अगर आपकी भी अभी अभी डिलीवरी हुई है, स्पेशली अगर आपका सिजेरियन हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे डाउट आपके मन में आ रहे होंगे कि मैं क्या कर सकती हूँ या क्या नहीं कर सकती हूँ, क्या मुझे खाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, या मैं नहा सकती हूँ या नहीं नहा सकती हूँ, या मैं मसाज करवा सकती हूँ नहीं करवा सकती हूँ। और उनमें से ही एक डाउट रहता है सबके मन में कि मैं स्टेयर्स चढ़ सकती हूँ या नहीं, यानी कि सीढ़ियाँ मैं चढ़ सकती हूँ या नहीं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद आप सीढ़ियाँ कब से चढ़ सकते हो, कब से यूज़ कर सकते हो। क्योंकि बहुत घरों में ऐसा होता है कि हमारा रूम ऊपर है, हम ऊपर रहते हैं, तो हॉस्पिटल के बाद आने के बाद अब ये होता है कि अब घर जाना है तो ऊपर कैसे चढ़ेंगे। बहुत रीज़न होते हैं कि आप नीचे नहीं शिफ्ट हो सकते हो। वैसे अगर आप नीचे शिफ्ट हो सकते हो कुछ दिनों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, इससे बेटर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन कभी कभी कुछ रीज़न ऐसे होते हैं, कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं कि आप नीचे नहीं शिफ्ट हो सकते हो, तब क्या करना है। तो जब आप हॉस्पिटल से आ रहे हो तब तो कोई ऑप्शन है नहीं, अब रूम में तो जाना ही है। तब आपको अपने स्टिचेस होल्ड करके, या अगर डॉक्टर ने आपको एब्डोमिनल बेल्ट दी है तो वो आप वियर करके, उससे क्या होता है कि जो बल्ज आ जाता है ना डिलीवरी के बाद, अगर बल्ज रहता है, स्किन वहाँ से थोड़ी लटकती है, तो स्टिचेस पे ज़्यादा स्ट्रेस आता है, स्टिचेस में खिंचाव आपको फील होता है, जलन होती है, पेन होता है। तो अगर आप वो बेल्ट यूज़ कर लोगे, बेल्ट नहीं है तो आप कुछ कॉटन का दुपट्टा बांध सकते हो, या आप हाथ से ही होल्ड करके नीचे से अपने टमी को, या स्टिचेस के ऊपर की जो स्किन है वो उससे हाथ से होल्ड करके तो आप धीरे धीरे चढ़ सकते हो। लेकिन हॉस्पिटल से आने के बाद वो बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप आराम से चढ़ सकते हो। लेकिन आपको चढ़ना कैसे है कि जैसे आप आराम से धीरे धीरे चलते हो, एक एक स्टेप लेके। अगर आपको बीच में लगता है कि आपको थकावट लग रही है, क्योंकि इनिशियल डेज़ में वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, ब्लड लॉस काफ़ी हो जाता है, और साथ में ब्लीडिंग भी बहुत हो रही होती है, और पेन भी होता है स्टिचेस में, तो आपको बहुत धीरे धीरे चलना है, एक एक कदम चल के, जैसे हम नॉर्मली हम चलते हैं वैसे। क्योंकि जब मेरी डिलीवरी हुई थी तब हम सेकंड फ्लोर पे रहते थे। तब हॉस्पिटल से घर आने के बाद मैं 2 फ्लोर तक, यानी कि सेकंड फ्लोर तक स्टेयर्स मैंने यूज़ की थी, और डॉक्टर से मैंने पूछ लिया था तो उन्होंने ही मुझे ये सब बातें बताई थी कि आपको कैसे स्टेयर्स पे चढ़ना है। क्योंकि अब फ्लैट सिस्टम है, हम ऊपर रहते हैं, तो उसमें ये ऑप्शन है ही नहीं कि कहीं नीचे शिफ्ट हो सकते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही केस है तो आप यही ट्राई करो कि आपको धीरे धीरे चलना है, क्योंकि उस टाइम हमें और कोई ऑप्शन होता ही नहीं, अब घर तो पहुँचना ही है। अब ये है कि उसके बाद आपको स्टेयर्स अवॉइड करना है। आप जितना दिन तक आप अवॉइड कर सकते हो तो उतना अच्छा है, कि अगर आपकी स्टिचेस जब तक पूरी तरह से हील ना हो जाए, आपकी रिकवरी ना हो जाए, आप बेटर ना फील करने लगो, कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैं स्टेयर यूज़ कर सकती हूँ, तब आप यूज़ करो। जितनी आपकी ज़रूरत का सामान है, जो दिन भर में आपको ज़रूरत पड़ती है, पानी है या कुछ स्नैक्स हैं, ब्रेस्ट फीड करवाते हैं हम तो हमें जल्दी जल्दी भूख लगती है, या बच्चे का कुछ और सामान है, आप घर में किसी को बोलो कि आपके साइड में, बेड के साइड में ही कि वो सामान कुछ अरेंज कर दें, कि आपको बार बार चक्कर ना लगाने पड़े ऊपर नीचे। या दिन में 2 चक्कर हो सकते हैं, एक सुबह हो गया या एक रात को हो गया, ऐसा हो सकता है, तो आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हो। ये है कि आपको एनी हाउ स्टेयर्स अवॉइड करनी है जितना आप कर सको। अगर ज़रूरी है बहुत तो दिन में 1 या 2 बार या 3 बार आप स्टेयर्स यूज़ कर सकते हो। उससे ज़्यादा कि बार बार हर एक काम के लिए, हर एक चीज़ के लिए ऊपर नीचे चक्कर लगाना, वो आपको नुकसान करेगा ही करेगा। क्योंकि अगर स्टिचेस बाहर के अगर आपके हील हो भी गए ना, जो 15-20 दिन में हील हो जाते हैं, पेन चला जाता है, लेकिन जो इनर स्टिचेस हैं, जो अंदर के जो टाँके आते हैं, वो हील होने में 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है। तो तब तक आपको बहुत अच्छे से अपनी केयर करनी है। स्टेयर्स आपको वैसे ही चलनी है, पेट होल्ड करके अपना धीरे धीरे एक एक कदम चल के। और दूसरा, अगर आपको कभी लगता है कि वीकनेस फील हो रही है बहुत, स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते कभी होता है कि अचानक से चक्कर आने लगता है, तब आपको वहीं बैठ जाना है, थोड़ी देर स्टेयर्स पे बैठ जाओ, वहीं रेस्ट करो थोड़ा, और जब आपको लगे कि हाँ अब आप नॉर्मल फील कर रहे हो, तब आपको दोबारा से चढ़ना है ऊपर। और अगर घर में कोई है आपकी जो हेल्प कर सकता है तो उससे हेल्प लो, कि आपको दिन में 1-2 बार भी ना स्टेयर्स यूज़ करना पड़े स्टार्टिंग डेज में। क्योंकि मेरे पास ना काफ़ी टाइम से ये बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैं घर में अकेली रहती हूँ तो मुझे स्टेयर्स यूज़ करने ही पड़ते हैं, या कोई हेल्पर नहीं है। तो अब ये है कि अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हो तब आप धीरे धीरे तो चलो ही। लेकिन अगर आपको कभी लगता है कि कोई स्टार्टिंग में वीकनेस आती है काफ़ी, या हाथ पैरों में दर्द भी रहता है, तो बार बार ऊपर नीचे चढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो 15-20 दिनों तक आपको ये प्रिकॉशंस लेनी है। अभी जो 15-20 दिन का जो टाइम है ना, क्योंकि सबका रिकवरी टाइम अलग हो सकता है, किसी का हो सकता है 15-20 दिन हो, या किसी के लिए रिकवरी टाइम ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ 15-20 दिन का मतलब वही है कि जब तक आपके स्टिचेस हील नहीं हो जाते हैं, कि जब आपके स्टिचेस पूरी तरह से हील हो जाए, आप इतनी स्ट्रेंथ गेन कर लो कि हाँ अब आप स्टेयर चढ़ सकते हो, तब आप स्टेयर यूज़ करो। लेकिन तब भी बहुत धीरे धीरे 1.5-2 महीने तक आपको ये प्रिकॉशंस लेनी है। और अगर आप डायबिटिक हो या आपका वेट ज़्यादा है, तब आपको थोड़ी ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी है, क्योंकि डायबिटिक की वजह से
आपके स्टिचेस हील होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। और दूसरी बहुत ज़रूरी बात कि कभी आपको बेबी को गोद में उठा करके स्टार्टिंग डेज़ में बेबी को गोद में उठा करके आपको स्टेयर्स यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी में भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप खुद को संभाल लो, वही बहुत है। तो इसलिए ये रिस्क नहीं लेना है कि बेबी को गोद में उठा के करना है। ऐसा केस भी हो सकता है कि आप बच्चे को रूम में छोड़ के आए हो या नीचे किसी काम से आए हो और बच्चे ने अचानक से रोना स्टार्ट कर दिया है, तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि हम फटाफट से बच्चे के पास भाग के जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें अपना ख्याल नहीं आता है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए ट्राई करो कि बच्चे को कभी अकेला मत छोड़ो। अगर बाय चांस कभी ऐसा केस हो भी जाता है, तब भी आपको बहुत कॉन्शियस रहना है कि आपको स्टेयर्स बहुत धीरे धीरे चढ़ना है। जितना आप स्टार्टिंग में प्रिकॉशंस लोगे, जितनी अच्छी अपनी केयर करोगे, उतनी ही जल्दी आपकी स्ट्रेंथ वापस से आएगी। तो होपफुली जो भी आपका डाउट है कि मैं स्टेयर्स कब से चढ़ सकती हूँ सिजेरियन के बाद, वो मैंने क्लियर कर दिया है कि आप 1.5-2 महीने के बाद आराम से स्टेयर्स यूज़ कर सकते हैं। और 1.5-2 महीने तक बहुत धीरे धीरे आपको स्टेयर्स यूज़ करनी है कि जैसे हम नॉर्मली चलते हैं वैसे ही। और स्टिचेस को होल्ड करके चलना है। आप बेल्ट यूज़ कर सकते हो, कॉटन का दुपट्टा यूज़ कर सकते हो। तो उससे क्या होता है, अगर पेट टाइट रहता है, मसल्स टाइट रहती हैं, तो स्टिचेस में पेन भी कम फील होता है और आप भी कंफर्ट फील करते हो। सो होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल है। इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और सिजेरियन से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए आप इसी चैनल पे सिजेरियन केयर प्लेलिस्ट में जा सकते हो। उसमें आपको सिजेरियन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, क्योंकि मेरे 2 सिजेरियन हुए हैं, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने सब शेयर किया है। तो ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।